आज फिजिक्स का ग्रुप डी का स्पेशल। ग्रुप डी में जो फिजिक्स का जो पार्ट आता है मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा समझेंगे। मात्रक एवं बीमा यह चैप्टर का नाम है। तो इससे शुरू करेंगे कहाँ से? राशि, भौतिक राशि। किससे? भौतिक राशि। तो हम लिख देते हैं भौतिक राशि। बहुत किताब में कुछ अलग अलग परिभाषित किया हुआ। हमारे अनुसार एकदम सिंपल से जरा माप सके हैं भौतिक राशि कहलाते, बस सिंपल। जिसको माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं। जब मोटरसाइकिल चलाता है ना, तुझे रहता है कटवा, जो लिखाता है कटवा घूम घूम के, क्या है? मपा रहा है। तो लंबाई क्या है? एक राशि है। क्या राशि? भौतिक राशि। द्रव्यमान क्या? के जी को बाबू, ये जे के जी को तो नाप रहा है ना, कुछ ही है, भौतिक राशि है। समय के घंटे से पढ़ावे था, इतना चल गए लोग, तो क्या हुआ? मपा रहे हो, समय क्या है? भौतिक राशि है। बल क्या है? 5 न्यूटन से हम धक्का दे रहे हैं, तो क्या है? वो भी भौतिक राशि है। तो क्या इसको डिफिनेशन कर सकते हैं? जिसे माप सके, जिसे मापा जा सके, भौतिक राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। क्या हुआ? भौतिक राशि जिसे मापा जा सकता है, भौतिक राशि। एग्जाम्पल में क्या क्या होगा? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, बल, संवेग, आवेग, क्षेत्रफल, आयतन, फलना, चिन्ह, सब जितना राशि न इत्यादि कर देते हैं। ठीक है। भौतिक राशि, भौतिक राशि को बांटे कैसे? भौतिक राशि जब चैप्टर शुरू करते हैं तो मूल राशि हो जाता है, आधारी राशि हो जाता है, व्युत्पन्न राशि हो जाता है, संपूरक राशि हो जाता है, सदिश राशि, अदिश राशि, बहुत तरह के। तो कैसे हम बांटे? भौतिक राशि को हम दो भागों में दो तरह से बांटते हैं। एक तो मापन के आधार पे, एक किस पे आधार पे? मापन के आधार पर, मापन के आधार पर। एक मापन के आधार पे, मापन के आधार पे भौतिक राशि को 3 भागों में बांटते हैं। एक मूल राशि, मूली राशि को बाबू कहता है क्या? आधारी राशि। क्या कहता है? आधारी राशि। या तो फंडामेंटल क्वांटिटी कह दो या तो बेसिक क्वांटिटी कह दो। और एक होता है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। और एक होता है संपूरक राशि। संपूरक राशि धरती पर दुइयो गो है, एक समतल कोण, एक ठोस कोण। ठोस कोण को ही घन कोण कहते हैं। और इधर बांटते हैं दिशा एवं परिमाण के आधार पर, दिशा एवं परिमाण के आधार पर। दिशा एवं परिमाण के आधार पर 2 भागों में, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। तो सदिश राशि, अदिश राशि के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे अच्छा खासा ग्रुप डी में पूछ चुका, पूछेगा भी। इसका जो होता है अदिश गुणन, सदिश गुणन, ये सब पूछा है। और उसका मापांक सब इसी में आता है। ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मापांक हो गया, ये सब पूछ चुका है। शायद कि पूछ सकता है दिशा निकालने के लिए, पोजीशन वेक्टर, तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम लोग इस मापन के आधार पर, मापन के आधार पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, संपूरक राशि। इसका मात्रक निकालेंगे, इसका बीमा निकालेंगे। बीमा से भी बहुत सवाल आ रहा है। फिर खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष, से सब देखेंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे देखते हैं। मिटा देते हैं।
क्या है? मूल राशि। मूल राशि को ही बाबू आधारी राशि कहते हैं। मूल राशि को ही आधारी राशि कहते हैं। तो मूल राशि किसे कहते हैं? मूल राशि समझना है तो एक बंद आदमी के देख लो जिसका शादीशुदा नहीं हुआ। किसको? बंद आदमी जिसका शादीशुदा ना हुआ। और अगर व्युत्पन्न राशि को देखना है तो शादीशुदा वाला आदमी जगह 6-7 गो बच्चा है, समझ रहा है ना, उसको देख लो, समझ में आ जाएगा आधारी राशि या व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि बंद आदमी कैसे रहता है? कोई फिक्र रहता है, टेंशन रहता है, कमाया खाया हड़ा, समझ रहा है ना। तो मूल राशि उसी प्रकार का है, बंद आदमी तरह। तो मूल राशि वैसी राशि जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं हो, वैसी राशि जो अन्य राशियों यानी भौतिक राशियों पर निर्भर, जो अन्य राशियों पर निर्भर ना हो, मूल राशि कहलाता है। तो मूल राशि ज्ञात जब एसआई आगे पढ़ेंगे अभी जस्ट कि एसआई सिस्टम का जब खोज हुआ था, एसआई प्रणाली पेरिस में 1971 में, तो उसमें 7 ही मूल राशि को रखा गया, 7। इसकी संख्या है 7। कुछ एग्जांपल अभी दे देते हैं टेम्पररी के लिए। लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या है? मूल राशि। अब आते हैं व्युत्पन्न राशि। अच्छा, मूल राशि और मूल मात्रा को लेकर कंफ्यूज करता है तो कुछ नहीं बाबू। मूल राशि क्या है? लंबाई का मात्रा क्या होगा? मीटर होगा। तो मूल राशि होगा लंबाई, और लंबाई का जो मात्रक हुआ मीटर, मूल मात्रक हो गया। द्रव्यमान हुआ मूल राशि, द्रव्यमान की मात्रा केजी, मूल मात्रक हो गया। समय क्या है? मूल राशि, समय का मात्रक सेकंड क्या हो गया? मूल मात्रा। विद्युत धारा मूल राशि, विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर क्या हो गया? मूल मात्रा या आधारी मात्रा। पदार्थ की मात्रा मूल राशि, पदार्थ की मात्रा की मात्रा क्या हुआ? मोल क्या हुआ? मूल मात्रक हो गया। समझ रहा है ना? कुछ नहीं, इसको कहते हैं मूल राशि, इसका मात्रक मूल मात्रा। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रा। व्युत्पन्न राशि वैसी राशि क्या बताए थे? व्युत्पन्न राशि शादीशुदा वाला जगह 10-15 गो बाल बच्चा है, तो क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि वैसी राशि जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर रहता हो, अन्य राशियों पर निर्भर हो, व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। यहाँ पे लिखता है वो वैसी राशि जो अन्य मूल राशियों पर निर्भर करता हो। तो दोनों एक ही, अन्य राशियों लिखो या तो अन्य मूल राशि लिखो, दोनों बात सेम है। क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशि। इसमें आता है बल। बाबू बल देखो, बल में बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना एक कितने राशि पर निर्भर कर रहा? एक तो द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा, एक त्वरण में व्युत्पन्न राशि है, तो क्या हो गया? बल क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। संवेग देख लो, द्रव्यमान गुना वेग, तो इसका क्या हुआ? अन्य राशि पर निर्भर कर रहा, तो क्या है? व्युत्पन्न राशि। आवेग देख लो, बल गुना समय, क्या हुआ? व्युत्पन्न राशि हुआ। समझ रहा है ना? जड़ा तो गुण देख लो, क्या हुआ? अब आते हैं ये जो पद्धति है, पहले आज ना हमको पका वो मिल गया, पहले नापा तोला नहीं जा सकता था, आइबे न करता था। अब हम लोग वैज्ञानिक लोग जो खोज करता हुआ है, हम लोग को पका वो मिल गया। जैसे घर में मम्मी पका के देती है ना, तो खाली ऐसे करना पड़ता है तंदा, उसी मिल गया। बहुत मेहनत लगा है। तो इसमें आया था पहले सीजीएस पद्धति की मात्रा को कैसे डिफाइन करें।
तो उसमें आया था सीजीएस। पहले क्या आया था? सीजीएस पत्ती, सीजीएस। फिर उसके बाद आया एचपीएस, ये अंग्रेज वाला आया था, इंग्लैंड वाला। और एक आया था एमकेएस। एक एमकेएस। तो बाबू सीजीएस में कुछ ना होता है, सीजीएस में कुछ नहीं। सी से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी कि लंबाई के, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, सेकंड यानी कि एस। इसे फ्रेंच, इसे सीजीएस पत्ती को क्या नाम दिया गया था? फ्रेंच के आदमी खोजा था, तो फ्रेंच पत्ती, फ्रांस के खोजा था, तो फ्रेंच पत्ती इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्रेंच पत्ती। और एक पीएस में आ जाओ, ये सब अंग्रेज खोजा था, अंग्रेज वाला। कौन? इंग्लैंड वाला। तो इसको कहा ना कि एफ से फुट होगा, एफ से फुट, तो लंबाई का मात्रक फुट, लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पी से पाउंड, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। ये इंग्लैंड के लोग हो जाता है, तो इसको कहते हैं ब्रिटिश पत्ती। इसे क्या नाम है? ब्रिटिश पत्ती, इसे ब्रिटिश पत्ती भी कहते हैं बाबू। आ जाइए इस पे। इसी का एडवांस रूप एसआई पत्ती आ गया। एमकेएस पत्ती का जो एडवांस वर्जन है, इसे मोबाइलों में कैसे होता है? एडवांस वर्जन। ये रियलमी पुराना हो गया, इसका एडवांस आया। रियलमी नार्जो, रियलमी ए, रियलमी ओ, समझ रहा है ना? सैमसंग ये, सैमसंग ओ, तो वही एमकेएस पुराना है। लंबाई का मात्रक क्या आएगा? एम से मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम यानी केजी, समय का मात्रक सेकंड यानी एस। तो एमकेएस पत्ती का एडवांस वर्जन एसआई पत्ती है, एसआई सिस्टम। इसे ब्रिटिश पत्ती भी कहते हैं, इसे ब्रिटिश सॉरी इसे मीट्रिक पत्ती कहते हैं, मीट्रिक पत्ती। अब इसे बाबू फ्रेंच या तो मीट्रिक, इसको दोनों कहते हैं, फ्रेंच या मीट्रिक पत्ती। ठीक है, इसको क्या फिर से बता देते हैं। सीजीएस पत्ती में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर लिया गया था, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड। इसे फ्रेंच पत्ती या तो मीट्रिक पत्ती कहते हैं। फिर आया एपीएस पत्ती, इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकंड। फिर आया एमकेएस पत्ती, द्रव्यमान का मात्रक लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, अब आगे आती है एसआई पत्ती। आज हम लोग एसआई सिस्टम में पढ़ते हैं कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या हुआ, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हुआ, बल का एसआई मात्रक क्या हुआ, जड़त्व गुण का एसआई मात्रक क्या हुआ, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या हुआ, प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक क्या हुआ, यंग गुणांक का क्या हुआ, विद्युत धारा का क्या हुआ, फ्लक्स का क्या हुआ, ल्यूमिनस का क्या हुआ। समझ रहे हैं ना? तो फिर अब नया जब खोज हुआ 1971 ईस्वी में एक प्रणाली का आविष्कार हुआ। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, बहुत फिजिशियन लोग भाग लिए थे। उसमें बताया गया था कि एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल राशियां होगी और 2 संपूरक राशि। 7 मूल राशि, अरे 2 संपूरक राशि। एसआई पद्धति फिर आया, एसआई पद्धति इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम। तो एसआई पद्धति 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में भारत में उस टाइम देखा जाए तो बांग्लादेश आजाद हो रहा था। 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। पेरिस में माप तौल सम्मेलन हुआ। माप तौल सम्मेलन में, माप तौल
सम्मेलन हुआ। इसमें बताया गया कि 7 मूल राशियां होंगी और 2 संपूरक राशि होंगी। 7 मूल राशि होगी और 2 संपूरक राशि। और 2 संपूरक राशि। 7 मूल राशि का नाम हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मूल राशि। इसको थोड़ा और मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए। मूल राशि है, मूल राशि का मात्रक यहाँ पे, और इधर दे देते हैं बीमा। पहला मूल राशि है बाबू लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। यहाँ पे लिख देते हैं संकेत। लंबाई का मात्रक मीटर, एम से सूचित करते हैं छोटका है, इसका बीमा होता है एल। अब बीमा को बड़का ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़की कोष्ठ। द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी, बड़का एम, कैपिटल एम। फिर आता है तीसरा समय। समय का सेकंड, छोटका एस, बड़का टी, बीमा। चौथा आता है ताप, केल्विन, के। इसका 2 होता है, एक तो बड़का के या क्या होता है एच हो जाता है। क्या होता है? एच हो जाता है, बड़का के या एच। एक आता है विद्युत धारा, एम्पियर, ए, बड़का ए या आई। 5 हो गया। छठा ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता कैंडेला, सीडी, तो बड़का सी। इसमें सीडी का भी अगर बड़ा कोष्ठ में बंद कर दिया ना तो वो भी बीमा ही हो जाता है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा कैसा मात्रक होता है? मोल। मोल एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, इससे भी न्यूमेरिकल आया है ग्रुप डी में। मोल, MOL, इसका बीमा होता है ए। इसमें बाबू देख लो, सीडी का अगर बड़ा कोष्ठ में बंद कर दोगे ना तो ये भी एक बीमा हो जाता है, और MOL का भी बड़ा कोष्ठ में बंद कर दिया ना तो एक भी एक बीमा का कम करता है। इसको ध्यान रखना। ये बड़की यहाँ पे ना तो लिख देते हैं या CD ऐसे या MOL, समझ रहा है ना? इसको हम अब रफ करते हैं, रफ करते हैं, मिटा देते हैं। अब संपूरक राशि देखते हैं। संपूरक राशि, संपूरक राशि मात्रक संकेत। एक होता है समतल कोण, दो ही होता है, समतल कोण रेडियन, RAD,
ठोस कोण या घन कोण इसी को कहते हैं ठोस कोण या घन कोण। इसका होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ऐसा समझ रहा है ना। संपूरक राशि कितनी है धरती पे? दो ही, एक समतल कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन, संकेत होता है ऑलरेडी ठोस कोण, लिखा गया ठोस कोण या घन कोण का क्या है मात्रा? स्टेरेडियन। इसका बीमा बीमा नहीं, संकेत ऐसा। ठीक है, यहाँ पे मिटा देते हैं। आगे देखते हैं मात्रक कैसे निकालते हैं या बीमा। तो कुछ तत्वों का कम से कम 20 तत्वों का तो जरूर देखेंगे, मात्रक और बीमा। तो देखते हैं पहला है क्षेत्रफल। पहला क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लेते हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का बीमा क्या होगा? एल। चौड़ाई भी मीटर में मापते हो कि किलोग्राम में? मीटर में, तो उसका बीमा क्या होगा? एल। इसका क्या होगा फाइनली? एल स्क्वायर। अब मात्रक क्या होगा? एम। इसको मीटर से, इसको भी मीटर से, तो एम मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर। ये क्या हुआ? मात्रक। मात्रक लिखिए। जब सूत्र से बीमा बना देंगे तो मात्रक तो और इजी है। दूसरा देखते हैं आयतन। आयतन का क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऊंचाई। तो लंबाई का बीमा क्या होगा? एल होगा, क्योंकि मीटर में नापते हैं। चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं, तो एल है। इसका क्या होगा फाइनली? एल क्यूब। फिर देखते हैं तीसरा, वेग। वेग क्या क्या होता है सूत्र? विस्थापन बटा समय। विस्थापन को क्या में मापते हो? मीटर में कि किलोग्राम में? मीटर में। तो मीटर का क्या होगा बीमा? एल। समय का क्या होगा? टी। अगर कोई भी नीचे से ऊपर जाता है तब पावर में माइनस दे देता है, पावर में माइनस दे देता है। तो एल टी, टी ऊपर गया तो इसके मथवा पर माइनस एक लिखेंगे, टैग लगा देंगे माइनस। चौथा त्वरण देख लेंगे। वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन का मतलब क्या होगा? वही होगा जो वेग का होता है। क्योंकि अगर 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया तो इसका क्या मात्रक चेंज होगा? क्या बीमा चेंज होगी? उसका सांख्यिकी मान चेंज होगा, मात्रक बीमा तो चेंज नहीं होगा। मीटर प्रति सेकंड है ना मात्रक, और बीमा क्या होगा? वही होगा जो वेग का होता है। तो वेग का बीमा क्या है? एल टी के पावर -1 बटा समय का टी। तो बाबू देखो एगो ऊपर टी -1 है, फिर टी -1 देगा तो क्या हो जाएगा? एल टी के पावर -2। समझ में आ रहा है ना? मिटा देते हैं, फिर देखेंगे संवेग। संवेग नहीं, यहाँ पे बल देख देते हैं। बल भी संवेग कोई भी देख सकते। कितना था? छठा 6 या 5 6, कोई नंबर दे दो। संवेग, संवेग द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? वेग का एल टी के पावर -1 क्या हुआ? एम एल टी के पावर -1। सातवां बल, बल का क्या होगा? द्रव्यमान गुना त्वरण
द्रव्यमान का बीमा एल, त्वरण का बीमा एल टी के पावर -2, तो एम एल टी के पावर -2 हो गया। 8 में देखते हैं आवेग बल गुना समय, बल की बीमा क्या बचता है एम एल टी के पावर -2, समय का टी क्या हो गया एम एल टी के पावर -1, क्योंकि गुना में जब रहता है तो घात जुटता, तो -2 + 1 जुटेगा तो -1 ही ना देगा, तो टी का पावर कितना आ गया -1, टी का पावर -1। 9 नंबर में देखते हैं क्या देखें, कार्य देख लेते हैं, बल गुना विस्थापन। बल का क्या हुआ एम एल टी के पावर -2 गुना एल, तो क्या हो फाइनली एम एल स्क्वायर, यहाँ एक एल है यहाँ एक एल, तो कितना एल 2 एल, तो उसको मात्रा पर 2 लिख देंगे, टी के पावर -2। समझ में आ रहा है ना, कार्य हो गया। इसको मिटा देते हैं, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कार्य हो गया तो शक्ति आ जाते हैं, कार्य बटा समय, कार्य का क्या भी देखें एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, समय का टी, तो क्या हो गया एम एल स्क्वायर, देखो बा ऊपरे -2 का टैग लगा हुआ और नीचे से हो जाएगा तो -1 में जाएगा, तो -2 और -1 के जोड़े गए तो कितना आएगा -3, तो टी का पावर -3 आ गया ना, शक्ति हो गया। अब क्या होगा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन क्या होगा चाप बटा त्रिज्या, चाप का क्या होता है एल, चाप देखो बाबू ये एक सर्कल है, क्या है सर्कल, सर्कल का एक केंद्र है, ये होता है आर, ये भी होता है आर, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की वही क्या हुआ, वही हुआ चाप, एक क्या हुआ चाप, तो एक क्या है दूरी है, एक क्या है दूरी है, तो दूरी को किस उसका बीमा एल लिखते हैं, मीटर में ना नापते हैं, तो मीटर, तो चाप की बीमा क्या हो जाएगा एल, और त्रिज्या, त्रिज्या को चिम नापते हैं किलोग्राम में कि न्यूटन में, मीटर में ना नापते हैं, तो मीटर वाला की बीमा क्या होता है एल, तो एल से एल कैंसिल, तो क्या आ गया बीमा है, इसका बीमा एक को ना आया, इसको एम एल M0L0 टी के पावर 0 या तो लिखो बीमा ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कोणीय वेग देख लेते हैं, कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होगा कोणीय विस्थापन बटा समय, कोणीय विस्थापन बटा समय, कोणीय विस्थापन के क्या बताएं M0L0 T0 और इसका समय का T, तो बाबू ऊपरे सब 0 0 है, नदारत है, तो T एक क्यों ना जाएगा तो ऊपरे होगा T का पावर -1, या तो लिखो M0L0 T का पावर -1, समझ में आ रहा है ना। कोणीय त्वरण बस उसी कोटि बैठा देना, कोणीय त्वरण, तो कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय, कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय, तो कोणीय वेग में परिवर्तन क्या होगा, कोणीय वेग का क्या होता है टी का पावर -1, टी के पावर -1 बटा टी, तो क्या हो जाएगा
टी का पावर -2, समझ रहे हैं ना। कोणीय त्वरण हो गया। और क्या देखें, प्रतिबल क्या हुआ, आखिर दाब देख लेते हैं, प्रतिबल देख लेते हैं, विकृति देख लेते हैं। दाब, दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल का वो एल टी का पावर -2, क्षेत्रफल एल स्क्वायर। एम एल इधर दो है बाबू, नीचे ऊपर एक है तो कटेगा ना एगो, तो नीचे ए वो एल है तो नीचे सुपरे जाएगा तो माइनस वाला टैग लगा के जाएगा। टैग इसमें क्या लगेगा, माइनस वाला, और टी का पावर -2 ऑलरेडी हो गया। प्रतिबल बाबू दाबी होता है, सुविधा के लिए खाली बोला गया है, बल बटा क्षेत्रफल, बस इसको कर देना सम, तो यही होगा। क्या आ जाएगा, एम एल -1 टी का पावर -2। फिर क्या आया, आवृत्ति, क्या आया, आवृत्ति 1 बटा समय, तो 1 बटा समय का मात्रक टी, तो टी का पावर -1 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या में लगाएगा, माइनस वाला टैग लगा के जाएगा। आगे देखते हैं, अभी विकृति, विकृति लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन, तो लंबाई है कितना बीमा होगा, परिवर्तन होता है बाबू संख्या की मान। जैसे 5 मीटर था अब हो गया 7 मीटर, तो संख्या की मान चेंज हुआ कि मात्रक या बीमा चेंज हो गया, नहीं चेंज हुआ। तो बीमा वही रहता है, चाहे परिवर्तन कर दो चाहे योग कर दो। तो लंबाई का एल, प्रारंभिक लंबाई का एल, एल से एल कैंसिल, क्या हो जाएगा, बीमा ही, बीमा ही। तो विकृति हो गया, इसको मिटाते हैं। होता है यंग गुणांक, क्या होता है, यंग गुणांक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति, तो बाबू बताओ प्रतिबल का क्या होगा, एम एल का पावर -1 टी का पावर -2 यही था। हाँ हाँ, बटा विकृति का कुछ होता नहीं है तो बीमाहीन, क्या आ गया, एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता होता है वेग बटा दूरी या विस्थापन, वेग बटा विस्थापन लिख सकते हैं। वेग का क्या हुआ, एल टी का पावर -1 बाई एल होगा ना, विस्थापन एल है, वेग का होता है एल टी का पावर -1, तो एल से एल कैंसिल, टी का पावर -1। समझ में आ रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला पार्ट, ठीक है, बाय। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।